दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आपको जीवन परिचय बताने वाला हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आपको सूरदास का जीवन परिचय बताऊंगा, तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताऊंगा और सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय बताऊंगा। इन तीनों के जो जीवन परिचय है दोस्तों, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और एक बात आप अच्छे से समझ लेना कि ये जो जीवन परिचय है आपके 4 नंबर का पूछा जाता है। 4 नंबर आपके इस वीडियो के माध्यम से पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों अच्छे से आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे। और सबसे पहले हमने सूरदास का, उसके बाद तुलसीदास का और उसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन परिचय है वो इंक्लूड किया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों सूरदास जी का जीवन परिचय, और समझना इसमें क्या क्या आपको लिखना रहेगा। एक तो 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। क्या क्या लिखना रहता है? 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो दोस्तों सूरदास जी का जो जीवन परिचय है, इसमें जो 2 रचनाएं हैं उसमें आप लिखेंगे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है। भावपक्ष में आप लिखेंगे सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास ने अपने काव्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो आप याद रखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा साहित्यिक होते हुए भी बोलचाल के बहुत निकट है। सूर की भाषा में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। जो सूरदास जी है उनकी भाषा में कौन से गुण की प्रधानता है? प्रसाद और माधुर्य गुण की प्रधानता है। सूरदास के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब जो ये साहित्य में स्थान है, इस साहित्य में स्थान में आप लिखेंगे सूरदास साहित्य जगत के सूर्य हैं, उनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सूरदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट होता है, जिसमें आपको क्या लिखना है? सिर्फ 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। अब हम देखेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी के जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है देख लें आप सभी। ये जीवन परिचय आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इसके बाद में हम सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देखेंगे। तुलसीदास जी के जीवन परिचय में आप लिखेंगे रचनाएं में रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। ये तो इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है। और भावपक्ष में आप लिखेंगे तुलसी साहित्य में लोकहित, लोक मंगल की भावना से सर्वमुखर हैं। ठीक है, सर्वत्र मुखर हैं। आप राम के अनन्य भक्त हैं। आपके काव्य में समन्वयवादी दृष्टिकोण, दार्शनिकता है। आप रस सिद्ध कवि हैं। ये भावपक्ष हो जाएगा तुलसीदास जी का। और इनके बाद में कला पक्ष में आप लिखेंगे दोस्तों, ये जो कला पक्ष दे रखा है, इस कला पक्ष में आप लिखेंगे दोस्तों तुलसी ने अपने समय में प्रचलित अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। किस भाषा को अपनाया? अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। उन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया है, तथापि कहीं भी वे बोझिल अथवा दुरू नहीं हो पाई। अलंकारों एवं रसों के सहज प्रयोग से रचनाएं प्रभाव उत्पादक बन गई है। छंद योजना में दोहा, चौपाई, कवित्त, सवेय आदि का प्रयोग किया गया है। अब जो ये साहित्य में स्थान है, इस साहित्य में स्थान में आप लिखेंगे तुलसी ने अपनी अप्रतिम काव्य प्रतिभा से साहित्य का गौरव बढ़ाया है। तुलसीदास महान समन्वयकारी कवि थे, उन्हें साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा गया है। ये आप साहित्य में स्थान लिख देंगे। और इसके बाद में आता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय में आप 2 रचनाओं में लिखेंगे मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती। 2 पूछिए, लेकिन इसमें 3 बताया गया है, जिसमें से आपको 2 लिखना है। और अब ये सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 रचनाएं हो गई, मुकुल, चित्रधारा और बिखरे मोती। और भावपक्ष देख लीजिए। भावपक्ष में आपको लिखना है, समझ लें आप, ये भावपक्ष आ चुका है। इसके बाद में महादेव वर्मा का जीवन परिचय, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। भावपक्ष देखिए, भावपक्ष सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में समसामयिक देश प्रेम, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप पड़ी है। और देश के नव चेतना, त्याग, बलिदान का अलग जगाने में आपके काव्य की महती भूमिका है। तो ये तो आपका भावपक्ष हो जाएगा। ठीक है। और अब कला पक्ष देख लीजिए। ये जो कला पक्ष दे रखा है आपका, इस कला पक्ष में आप क्या करेंगे? लिखेंगे आप मूलतः वीररस की कवयित्री थी। गीत और लोकगीतों की गायन शैली में अपने भावों को स्वर देने में आप सिद्ध हैं। अलंकार और प्रतीकों के मोह से युक्त अनुभूतियों का सहज प्रकाशन ही आपकी काव्यगत विशेषता है।
ये आप इस कला पक्ष में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो कवि परिचय थे जो मैंने बताए, एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का और तुलसीदास जी का, ठीक है, और उसके बाद में सूरदास जी का। क्या क्या बताए? 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। और ये जो है 4 नंबर में आपका पूछा जाएगा। और ये मैंने किस में से बताया? आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, ये देख सकते हैं। ये जो प्रश्न बैंक जारी की गई है ना, इस प्रश्न बैंक में से मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो आप अच्छे से इन उत्तरों को याद करेंगे। 4 नंबर के आपके ये प्रश्न हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा जीवन परिचय, जिसमें सूरदास जी का जीवन परिचय की बात कर ली हमने, तुलसीदास जी के और सुभद्रा कुमारी। जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, उसमें आपको बताया जाएगा लेखक परिचय। ठीक है, लेखक परिचय मैं आपको उसमें बताऊंगा। और जो ये भी 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अथवा भी रहता है, और एक तो आता है कवि परिचय और एक रहता है लेखक परिचय। ठीक है, तो कवि और लेखक दोनों का आपको जीवन परिचय 4-4 नंबर में पूछा जाएगा। और जो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपकी 4 नंबर की ही रहेगी। निबंध लेखन की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, निबंध लेखन की प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए। और एक प्री बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनकी मैंने क्लास 10th की जो बनाई है एक प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।